संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होए न विमल विवेक गुर सन किए दुराव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम अस विचारि प्रगटो निज मोह कहो नाथ करि जन पर छोहु नाम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारि जीव जग ही काशी मरत परम पद लहि सोपे राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत दर दाया रावण कवन प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोहि एक राम अवदेश कुमारा दिन कर चरित विदत संसारा नारी बिरह दुख सहयो अपारा भयो रोष रन रावण मारा प्रभु सोई राम के ऊपर को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहे विवेक विचारि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम जैसे मिटे मोह भ्रम भारी कहो सुनाथ कथा विस्तारी याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई तुम्हें विदत रघुपति प्रभुताई राम भक्ति तुम मन क्रमवानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहे सुना राम गुण गूढ़ा कीने प्रश्न मन हुअति मूढ़ा तात सुने सादर मन लाई कहो राम की कथा सुहाई महामोह महिषेष विशाला राम कथा कलिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि तेहि पाना ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी कहो सोमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयो समय जही हेतु ये सुन मुनि मिटे विषाद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुबंज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर वखानी सुनि महेश परम सुख मानी ऋषि पूछा हरि भक्त सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन ता रहे गिरिनाथा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी तेहि अवसर भंजन में भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा
हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शंकर उर अति शोभ, सती न जाने मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। रावण मरण मुनज करे जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। एहि विधि भयो सोच बस ईशा, ताहि समय जाए दश शीशा। लीन नीच मारचहि संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। करिशल मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदत न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। बिरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दोए भाई। कबहु जोग विजोग न जाके, देखा प्रगट विरहु दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। यही मति मंद विमोह वस, हृदय धरे कुछ कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शंभु समेत ही राम ही देखा, और उपजा के हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानी न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस के ही चले मनोजन सावन। जते जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु की देखी, उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। तिन निपसुत ही कीन प्रणामा, कह सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु विलोकी, अजु प्रीति उर रहित नारो की। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह भेद। शोक देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोय सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजत सो किया देव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषानाई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपार, होय न हृदय प्रबोध पचारा। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी।
सुनो सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरे उरकाओ। जासु कथा को भज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुने ही सुनाई। सोई समय इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी, सिद्ध संतत विमल मन जहि। ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन का पति, माया धनी अवतरे अपने भक्त निज। तंत्र नित रघुकुल मणि, लागना और उपदेश। यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बहस महेश। हरि माया बल जानिजिए, जो तुम्हारे मनि अति संदेह हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठी रहो छपट छाही। जब लगी तुम हो मोहे पाही, जैसे जाई मोह भम भारी। करहु सो यतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई। करहि विचार करो का भाई, उहाँ शंभु अस मन अनुमाना। दक्ष सुता कै नहीं कल्याणा, मोरे कहु न संशय जाहि। विधि विपरीत भलाई नाही, होहि सोई जो राम रचे राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस के ही जपन लगे हरि नामा। गए सती जहाँ प्रभु सुख धामा, पुनि पुनि हृदय विचार कर। धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि। यही आवत सुर भूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। लक्ष्मण देख उमा कृत क्वेशा, चकित हृदय भरम विषय विशेषा। कह न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतरयामी। सुमरित जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चेतहु डराऊ, देखे नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बिखानी, बोले बहस राम मृदुवानी। जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत ली निज नाम। कहे बोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेल फिरह कह के तू। राम वचन मृद गुण सुनी, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहआना।
जाए उतर अब देहों का, रूप जाति दारुण रहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटे दिखावा। सती देख कौतक मग जाता, गे राम सहित सिए भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह जह चित वही प्रभु आसीना, सेवहि सेति मुनीश प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधातरी इंदिरा, देखी अमित अनूप। जही जही वेश अनादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देखे यह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर ये संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तनि सधु कुछ नाही, नैन मूंदे बैठी मगुमाही। बहुरे बलो के नैन उघारी, कछु न देखी तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद शीशा, चली तहाँ जन रहे करीशा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुछ लात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहे सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सती समझे रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन धराव। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति असी होई। तब शंकर देख्यो धर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही शिर नावा, प्रेमी सहित यही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेशा, शिवर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। परम प्रेम नहीं जाए तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कही महेश कुछु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम।
तब ही शंभु प्रभु पद शिर नावा, सुमरित राम हृदय अस आवा। यही तन सीत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारे शंकर मति धीरा, चले भवन सुमरत रघुवीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भल भक्ति धड़ाई। अस प्रण तुम बिन करे को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती उर जोशु, पूछा शिव ही समेत सकोचु। कीन कवन प्रण कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहो तिरुपुर आरती। सती हृदय अनुमान किए, सब जाना सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जल पाए सरस विकाए, देखे प्रीत की रीत भली। विलग होए रस जाए, कपट खटाई परत ही। हित सोच समुझित निज करनी, चिंता मिट जाए नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न होए मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहे तजे हृदय कुलानी। निज अध समझी न कुछ कही जाई, तपे वार अधिकाई। सीते ही सम सोच जानि विष के तुम, कहो कथा सुंदर सुख है तो। वर्णत पंथ विवद इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तन पुनि शंभु समझ प्रण आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागे समाधि अखंड अपारा। सती वसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मर्म न को जान कछु, युग सम दिवस सराहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नित नव सोच सती उर भारा, कैब जय दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अनुमाना, पुनिपति वशन मृषा करी जाना। सो फल मोह विधाता दीना, जो कछु चित रहा सो कीना। अब विधि अस बुझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वही मोही। कह न जाए कुछ हित गलानी, मन में राम सुमरी सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरिन वेद जस गावा। तो मैं बिने पुकार कर जोरी, छूटे ही बेगी दे ये मोरी। जो मेरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु। तो समदर्शी सुने प्रभु, करो सो बेगी उपाय।
जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। एहि विधि दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। वेद संबत सहित 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्म जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करने लगे बड़े जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। संत कही अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण पुनि गाव। होय न विमल वलोक विवेक, गुरु सन की दुराव। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ऐसा विचार कर अपने अज्ञान एवं मोह को प्रकट करता हूँ। सो हे नाथ, मुझे अपने दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। श्री राम के प्रभाव अमित है, अर्थात उसका अंत नहीं है, असीमित है। इस बात को संत पुराण और उपनिषदों ने भी गाया है। जिस राम नाम का केवल संत जन ही नहीं जपते, वरन ज्ञान और गुण के भंडार अविनाशी शिव जी भी जपा करते हैं। संसार में 4 प्रकार के जितने जीव हैं, सबको काशी में मरने पर परम पद प्राप्त होता है। सो हे मुनीश्वर, ये श्री रामचंद्र के नाम का प्रभाव है, यह शिव जी की कृपा है, जो वे राम नाम का उपदेश देकर उनको अच्छी गति देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? कृपा करके मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवधेश श्री दशरथ महाराज के कुमार हुए हैं, जिनके चरित्र को संसार जानता है कि स्त्री के विरह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे और फिर क्रोध के वश होकर युद्ध में रावण को मारे थे। सो हे प्रभु, वह राम वही है या और कोई, जिन्हें तो पुरारी शिव जी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम समस्त बातों को जानते हैं, अंत ज्ञान पूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन है। सो हे नाथ, जैसे ये मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम मन, क्रम और वचन से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया हूँ। श्री रामचंद्र जी का अति गुप्त गुण सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न कर रहे हो मानो अत्यंत मूढ़ हो। हे तात, मन लगाकर सुनो। अब मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की ये कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल कालिका देवी है। फिर श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते हैं। इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंका की थी। तब श्री महादेव जी ने जो कहा था, अब मैं वही उमा और शिवजी संवाद आपकी विधि के अनुसार कहता हूँ। जिस समय
और जिस कारण से हुआ। हे मुनिवेद सुनो, उसके सुनने से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे, साथ में जगत माता भवानी सती भी थी, तब ऋषि जी ने संपूर्ण लोगों को ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने इसी राम कथा की प्रशंसा में कहा था, जिसे श्री महादेव जी अत्यंत सुखी मानकर सुन रहे थे। इसी अवसर मुनि देव ने पूछा, पर श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी इसके पात्र हैं। तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत दायिनी का वर्णन किया था। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करते हुए जब वह शंकर जी को कुछ दिन व्यतीत हो गए, तब मुनि अगस्त्य जी से विदा लेकर साथ में दक्ष पुत्री सीता जी को लिए वे अपने सती जी को साथ लिए अपने घर कैलाश को चले गए। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को सुनकर राज्य से उदासी हो अविनाशी दंड कवन में विचरण कर रहे थे। शंकर जी अपने मन में ये विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किसी प्रकार दर्शन होगा। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, यह बात सब लोग भली भांति जान गए। श्री शंकर जी के हृदय में तो एक अधिक शोष हो रहा था और इधर सती जी का भी कुछ भेद नहीं जानती थी, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके दर्शनों को लालची नेत्र भी नहीं मानते थे। इधर शंकर जी भी अपने मन में विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया है कि मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं, तो भगवान क्या श्री ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण तो नहीं करना चाहते। ऐसी अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूँ तो मन में पछतावा ही लगा रहेगा, ऐसा विचार करते थे। परंतु किसी प्रकार भी बात बनती न थी, अर्थात किसी ठीक निश्चय पर ना पहुँचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अवृत्यो प्रभु गए जान सब कोई। इस प्रकार श्री महादेव जी चिंता कर ही रहे थे। उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को अपना साथी बनाया। वहीं तुरंत कपट मिकट हो गया और मारीच को अपना साथी बनाते ही उसके रावण ने अपनी योग विद्या से माया मृग बना दिया। उस मूढ़ ने छल पूर्वक श्री जानकी जी को तो हरण कर लिया, परंतु उसे ये नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण जी के सहित लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य है। तब आश्रम को देखकर वह उनके नेत्रों में जल भर आया। तभी विरही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को जंगल में खोजने लगे। जिसका मिलाप और विशोक कभी नहीं होता है, वह प्रकट रूप में विरही दृष्टि आए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है, जिसको अच्छे जानकर अनुभवी ही जानते हैं। वे क्या जानेंगे जो मोह पाश में बंधे हुए हैं और जो हृदय में और कुछ धारण किए रहते हैं। उसी समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी के नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते ही उसके हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि एक तक उनकी सौंदर्य शोभा समुद्र को देखने लगे। कुछ में जानकर चिन्ह हारकार नहीं किया और यज्ञ को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी चल दिए। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी ने अपने मन से बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी को भी साथ लिए जा रहे थे। उनकी इस दशा को देखकर सती जी के मन में विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह ये कि श्री शंकर जी को जगत पूज्य और सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनको देवता और साधारण मनुष्य और मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। वह शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम करते हैं। शिव जी उस शोभा को देखकर ऐसे मगन हैं, अब तक वह प्रीति इसके हृदय में अवाध्य रूप में चल रही है और रोके भी नहीं रुकती है। इस प्रकार श्री सती जी ने अपने मन में सोचती हैं कि भला जो ब्राह्मण सब में व्यापक अजन्मा माया रहित कला रहित अनीह भेद रहित साक्षात भगवान हैं, जिसे भेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आवेंगे। यदि ऐसा हो भी तो भगवान विष्णु जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किए हैं, त्रिपुरारी शंकर जी के समान सर्वज्ञता का पद लिए हुए हैं, परंतु ये क्या है, एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं। परंतु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम है। फिर शंकर जी के ऊपर कही सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं है हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, ये सब जानते हैं। सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार की भी सुंदर वृत्ति का प्रचार नहीं हो पाता था।
तब यद्यपि सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी ने सब कुछ जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी ना लाओ, क्योंकि जिनकी कथा अगस्त्य जी गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि को सुनाया है, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, कि जिनकी मुनिजन सर्वथा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते रहते हैं, जिनको धैर्यधारी मुनि योग सिद्धि जन संत जन और पवित्र अंतकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं, अंत नहीं ऐसा कहकर वेद और पुराण जिसका यशोगान करते हैं, वही माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14वें भवन के स्वामी हैं। वही श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र से रघुकुल में मणि रूप अवतार धारण किए हैं। इस प्रकार यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, पर वह उपदेश सती जी को ना लगा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, ये जी में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेती? तब तक मैं इस वृक्ष वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास ना आओगी। जिस प्रकार तुम्हारी यही बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहां से चली गई तो मन में विचार करने के लगी, हे भाई क्या करूं? उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे हैं, दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर ना हुआ तब विधाता ही उल्टा हो गया है, फिर भलाई कैसे होगी, अर्थात नहीं हो सकती। अच्छा होगा तो वही जो राम जी ने रचा है, इससे अब मैं उनमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा को कौन बढ़ावे। ऐसा कहकर शंकर जी फिर हरि भगवान का नाम जपने लगे। उधर सती जी वहां पहुंची जहां सुखों के घर श्री रामचंद्र जी थे। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उसी मार्ग से चली जिस मार्ग से देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। तब यूं ही श्री लक्ष्मी जी ने श्री सती जी के उस बनावटी भेष को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वह अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह न सके, क्योंकि वह मति धीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। किंतु देवताओं के स्वामी सती के उस कपट को ही उत्पन्न हो चुका था, जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। जान गए, क्योंकि वह सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी है। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और आप अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बतलाया। फिर कहा, मैं श्री महादेव जी कहाँ हैं? आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं? तब श्री रामचंद्र जी के ऐसे मीठे किंतु गूढ़ वचन सुनकर अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वह लज्जित हो गई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। चिंता ये थी कि शंकर जी का कहना ना मानकर अपनी अज्ञानता वश मैं श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उसके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया। तब ये जानकर कि सती को दुख प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखलाया। वह प्रभाव था, मार्ग में जाते हुए सती ही ने ये कौतक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर जो घूमकर पीछे देखा तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहाँ जहाँ सती ने देखा वहाँ वहाँ वही प्रभु विराजमान है और मुनियों में प्रवीण सिद्धिजन उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वह अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं, और वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सभी देवताओं को देखा। फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती लक्ष्मी सहित सती भी उनके अनगिनत रूप में
अनुपम दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार जिस जिस वेश में अनादि ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्हीं के शरीर न रूप उनकी वह शक्तियां भी थी। इस प्रकार जहाँ श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए, वहीं शक्तियां सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव थे, उन सभी प्रकार के जीवों को सती जी ने वहां देख लिया। अनेक प्रकार का वेश धारण किए देवगण प्रभु भी श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप से दूसरा रूप दिखाई नहीं पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही है। ये तो सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सब वेश एक ही दिखलाई पड़ा। तभी वही राम लक्ष्मण और वही जानकी हैं। ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गई, उनका हृदय कांपने लगा, देह की कोई सुधि न रही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोल देखा तो उसी स्थान में कुछ भी दिखाई ना पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों में बारंबार अपना सिर झुकाकर जहाँ देवता ध्याय श्री शंकर जी विराजमान थे, वहां को चल पड़ी। जब श्री महादेव जी के निकट पहुंची, तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। तब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे महादेव जी से बात छिपाकर बोली, हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे सम्मान ही प्रमाण करके लौट आई। आपने जो कहा वह भी कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है। तभी श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित्र किया था सब जान गए। तब राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया, जिसने सती की विधि को फेर कर उसको झूठा कहलाया। भगवान की इच्छा बलवान है। शिव जी विचारने लगे। सती जी ने सीता का स्वांग किया। इससे महादेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ। अंत उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीति करूंगा तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। प्रीति बहुत ही जोड़ी भी नहीं जा सकती, यदि प्रेम करे तो बड़ा ही पाप होगा। इस प्रकार श्री महादेव जी ने प्रकट में तो कुछ नहीं किया, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी का स्मरण किया तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर में तो मुझसे और सती में भेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प किया। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले शिवजी श्री राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। तब चलते ही सुहावनी आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ किया। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है। तब भगवान के भक्त हो। ये सुनकर स्त्री को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब संकुचित हो श्री महादेव जी से पूछने लगी, हे प्रभु दीनदयाल सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। तब सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि महादेव जी ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव जी से छल किया है। मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूँ। देखो प्रीति की रीति कितनी उत्तम है। जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग अलग होकर बिगड़ जाता है। इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर महान सोच हुआ। श्री महादेव जी ने कृपा के समुद्र हैं। उन्होंने प्रगट में तो मेरा अपराध नहीं किया, ये सती जी सोचने लगी। तब श्री महादेव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया। इससे वह व्याकुल हो गई, अपना पाप समझकर कुछ नहीं कह सकी। हृदय कुम्हार के आमे की तरह बहुत ही तपने लगा। तब स्त्री को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदायक अनेक ऐतिहासिक कथा कहने लगे। ऐसे प्रकार मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश में जा पहुंचे। फिर अपने प्रण को स्मरण कर श्री महादेव जी एक वृक्ष वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। इस प्रकार सब रूप को संभालते ही सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और एक दिन युग के समान बीतने लगा। इस प्रकार सती जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगी कि मैं अब इस दुख सागर से पार हो जाऊंगी, जो मैं श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति के वचन को मिथ्या करके जाना। अब वह फल विधाता ने मुझे दिया है। जो कुछ
उचित था वही किया है। हे विधाता, अब तुमको ऐसा करना चाहिए। तुम मुझको शंकर जी से विमुख करके जिया। हृदय में गलानी कुछ भी नहीं जाती। चतुर सती जी के मन में श्री रामचंद्र जी का संबंध करने लगी। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहते हैं, दुख हरण करता है, जैसा वेदों ने भी आपको यशोमान किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये शरीर शीघ्र ही छूट जावे। यदि शिव जी के चरणार विंदों में मेरा सच्चा स्नेह है, आपके मन वचन और काया में मेरा सच्चा व्रत है, तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर यही उपाय कीजिए जिससे बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जावे और ये कठिन विपत्ति छूट जावे। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर तब 87,000 वर्ष बीत हो गए। तब अविनाशी श्री महादेव जी ने अपनी समाधि त्यागी और राम नाम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जग गए हैं। तब वह शिव जी के चरणों में जा गिरी। शिव जी ने अपने सम्मुख आसन दिया। तब शिव जी ने फिर श्री भगवान की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि वह तब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार कर सब प्रकार योग देखा तो उन्होंने संपूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिया। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब उनके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो। एक समय ऐसा हुआ कि राजा दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे और जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सभी देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया।